हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक और नई लोको पायलट की भर्ती आई है, डिपार्टमेंटल भर्ती। जानेंगे किस डिवीजन से आई है, कितनी पोस्ट आई है, और साथ ही आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा 2024-25 के अंदर लगभग 50,000 प्लस जो है लोको पायलट की यहाँ पे भर्ती होने जा रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 18-19 हज़ार के करीब तो आपकी यहाँ पे जो सीधी भर्ती आई थी, ओपन भर्ती, ओपन मार्केट से, वो हो गई है। और लगभग कम से कम अगर माने तो 10 से 15 हज़ार के करीब जो है आपकी जीडीसी की भर्ती यहाँ पे हो जाती है। और कम से कम आपकी जो 20 हज़ार के आसपास, 20 हज़ार प्लस ही आप मान सकते हैं, जो 50% कोटे की जो वैकेंसी आई है, जो हर डिवीजन से आपको देखने को मिल रही है, वो हो जाती है। तो यहाँ पे 20 से 25 हज़ार आपकी वो हो जाती है। और ओवरऑल अगर इसको अपन जोड़ते हैं तो आपकी जो वैकेंसी है वो 50 हज़ार के करीब बन रही है। लोको पायलट की मैं बात कर रहा हूँ। तो 18 हज़ार आपकी सीधी भर्ती से भरी जा रही है, बाकी 30-32 हज़ार जो है आपकी डिपार्टमेंटल कोटे से भरी जा रही है। तो एक सीधी सी बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि 30-32 जो डिपार्टमेंटल कोटे से भर्ती भरी जा रही है, जो कि प्रमोशन के थ्रू भरी जा रही है जीडीसी, और 50% जो एलपी वैकेंसी है उसके माध्यम से भरी जा रही है। तो वहाँ पे ज़्यादातर जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए वो आपके ग्रुप डी के होंगे। तो सीधी सी बात है, ग्रुप डी के जब बंदे प्रमोशन जिनका हो जाएगा, और इसके अलावा एलडीसी की है, और भी कई सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। एलपी के अलावा विकल्डिकल है, स्टेशन मास्टर है, आपके जो है जेडब्ल्यू हैं, कई सारी वैकेंसीज जेडीसी एलडीसी के माध्यम से देखने को मिलती है, सीसीटीसी वगैरह। तो ऐसे में जो है आपके ग्रुप डी की कई सारी पोस्टें आपकी वैकेंसी बनती है, और आने वाली जो भर्ती है उसमें वैकेंसी आपकी ऐड होने वाली है। तो आने वाली जो वैकेंसी है, जो कि सितंबर अक्टूबर के करीब आपको जो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो अक्टूबर नवंबर इसकी डेट दे रखी है, एक्सपेक्टेड जो रेलवे एग्जाम कैलेंडर जारी होता, तो उसके आधार पर आपकी अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, सभी डिवीजन से ऐसी भर्तियाँ, कई सारे डिवीजनों से ऐसी भर्तियाँ आ गई है। एग्जाम भी कंडक्ट करा दिए हैं, जो मैं 50% डिपार्टमेंट कोटे की बात कर रहा हूँ। और साथ ही सीबीएटी की भी डेट यहाँ पे आ गई है, जैसे कि जयपुर से भी डेट आ चुकी है सीबीएटी वगैरह की। तो ऐसे में ये जो वैकेंसी है अभी कई सारी जगह से निकली भी नहीं है, और कई सारी जगह से नोटिफिकेशन वगैरह जारी हो रहे हैं, और जयपुर वगैरह से और कई सारी जगह से इसके एग्जाम भी कंडक्ट हो चुके हैं, है ना। तो इसलिए अब देखेंगे कौन से डिवीजन से वैकेंसी आई है। बाकी जिस डिवीजन से वैकेंसी नहीं आई है उसमें उसकी जो है वैकेंसी निश्चित आएगी, 100% उस डिवीजन से वैकेंसी आएगी। और इसमें जो है जोन वाइज वैकेंसी नहीं होती है, जिस डिवीजन में आप कार्यरत हो उसी डिवीजन के लोग इसमें सेलेक्ट होते हैं, और वो जो है उसको सेम डिवीजन में उसकी पोस्टिंग मिलती है। तो ये जो वैकेंसी है आपकी, जो जीडीसी की वैकेंसी है, उससे भी शानदार मानी जाती है, क्योंकि जीडीसी की वैकेंसी के अंदर आपको जोन लेवल पे होता है। आपका सिलेक्शन के बाद में आपके जोन में किसी भी डिवीजन में आपकी पोस्टिंग की जा सकती है, जबकि 50% डिपार्टमेंटल कोटे की भर्ती जो आती है वो डिवीजन लेवल के हिसाब से आती है, और आपका सिलेक्शन होने के बाद में आपके डिवीजन में आपकी पोस्टिंग दी जाती है, और सेम डिवीजन के लोग इसमें एलिजिबल होते हैं, है ना। और अब बात करते हैं कि ओपन जो एलपी भर्ती का एग्जाम कब होगा, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ जिस वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप जो 27/8/2024 का ये नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। और फॉर्मेशन ऑफ पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट पेमेट्रिक्स लेवल 2 अगेंस्ट 50% डिपार्टमेंटल कोटा इन मुंबई डिवीजन एज पर द क्राइटेरिया एंड डाउन इन जीडीसी। यानी जीडीसी के अंदर जो क्राइटेरिया मांगा जाता है, वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, या फिर आपका सिलेबस वगैरह भी सेम सेम वैसा ही रहता है। तो वही जो है यहाँ पे कहा गया है कि क्राइटेरिया वगैरह जो है, आपकी एज वगैरह है, आपकी क्वालिफिकेशन है, वो जीडीसी के अंदर जो रहती है वो यहाँ पे रहने वाली होती है। तो जीडीसी में जो सभी लोग एलिजिबल रहते हैं, तो इस वैकेंसी के अंदर भी सभी लोग लेवल 1 और 2 वाले एलिजिबल यहाँ पे रहने वाले होते हैं। 50% डिपार्टमेंटल कोटे की भर्ती है, डिवीजन लेवल पे ओनली। मुंबई डिवीजन से वैकेंसी है, तो मुंबई डिवीजन के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें एलिजिबल रहेंगे। और आगे देखिए, वैकेंसी आप देख लीजिए। इसमें वैकेंसी आपकी है टोटल 367 पोस्ट एक डिवीजन से। अच्छी खासी पोस्ट आप मान सकते हो। किसी किसी डिवीजन से ये वैकेंसी 700-800 के करीब भी देखने को मिली थी। तो ये भर्ती है, इसमें प्रमोशन लेना बहुत ही आसान है, बशर्ते आपके पास में इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो हो। अगर किसी ग्रुप डी में कैंडिडेट्स जो कार्यरत है उसके पास में लोको पायलट बनने की जो क्वालिफिकेशन होती है वो है, और 2024 के पहले का वो इसमें ज्वाइन कर रखा है, ये वैकेंसीज वगैरह आने से पहले, तो यकीन मानिए उसका यहाँ पे सिलेक्शन 99% होने वाला है। अगर थोड़ा सी भी वो मेहनत कर लेता है तो यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों कई सारी जगह से आपकी ये पोस्टें खाली जाने वाली होती है, क्योंकि इतने लोगों के पास में आईटीआई वगैरह भी नहीं मिलती है, जितनी वैकेंसी 800-800 एक डिवीजन से निकल जाती है। तो ऐसे में कई सारी जगह से वैकेंसी ये खाली जाती है। तो प्रमोशन का ये शानदार मौका है। तो 367 पदों पर वैकेंसी आई थी। यूआर के 238 है, एससी के 91 है, और एसटी के आपके पास में 38 पद यहाँ पे रहने वाले होते हैं। और द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड बी फुलफिल्ड एज ऑन डेट ऑफ इशू, यानी जो नोटिफिकेशन आया इस डेट तक जो है आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो वही है, इन सभी स्ट्रीम से अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल हो। इसके अलावा दोस्तों इसमें लिखा है साफ साफ आपके, रेलवे बोर्ड वाइड 8/4/2000 हैज गिवन द टाइम एक्सपेंस फिलिंग अप द software in promotion quota vacancy by calling applicable from employee who fulfill the requirements criteria down जीडीसी में भी सेम मांगा जाता है। और यहाँ पे देखिए,
अगर आपके पास में ये है मेट्रिकुलेशन और आपके अप्रेंटिसशिप वाले भी इसमें एलिजिबल रहने वाले होते हैं। तो ये सारे कुछ स्ट्रीम वगैरह हैं। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है जो कि आपको सीधी भर्ती मंगाता है। एज इसमें आपका रहने वाला है 18 से 42 UR वालों का, SC/ST का 18 से 47 रहेगा। और एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा आपका एक, इसमें एक ही एग्जाम होगा। डायरेक्ट जो भर्ती आती है आपकी उसमें CBT 1, 2 दो एग्जाम होंगे। बाकी इस जो डिपार्टमेंट कोटे की भर्ती है इसमें आपका एक CBT एग्जाम होगा। उसके बाद में कंप्यूटर एप्टीट्यूड बेस्ड जो साइको का एग्जाम अपन जिसको बोलते हैं वो होगा। दोनों एग्जाम आपको पास करने मस्ट होंगे। इनिशियल ट्रेनिंग आपकी सिलेक्शन के बाद में आपकी इनिशियल ट्रेनिंग होगी जो भी आपका JDIT वगैरह रहेगा वहाँ पे। और एप्टीट्यूड ये इसका जैसे भूसावल वगैरह होता है इन लोगों का, तो इनका JDIT भूसावल ट्रेनिंग होगी। और एप्टीट्यूड टेस्ट दोज हु आर क्वालिफाई द रिटन एग्जाम विल हैव टू अंडरगो एप्टीट्यूड, यानी जो एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनको एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस वही सारी कुछ है जैसा सभी एग्जाम में रहती है। 110 क्वेश्चन वगैरह है, नेगेटिव मार्किंग वगैरह सारी कुछ वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है ना। 110 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपको 100 क्वेश्चन मस्ट रहेंगे, 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी फॉर ए लॉन्ग आंसर। और आपको जो है 60% मार्क्स यहाँ पे लाने होंगे। देखिए यहाँ पे SC/ST वालों के लिए तो जो है ज़रूरी नहीं है, बाकी और जो अदर जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको 60% मार्क्स यहाँ पे लेने होते हैं। तो कई सारे छात्रों के 60% मार्क्स भी यहाँ पे नहीं आ पाते हैं। तो इस हिसाब से आप देखिए यहाँ पे डेट सारी कुछ डेटा का मेंशन है, डेट ऑफ नोटिफिकेशन दे दिया है और टेंटेटिव एग्जाम डेट भी यहाँ पे दे चुकी है। देखिए दोस्तों ये नोटिफिकेशन आपका जो है 27 को निकला है और इसका एक टेंटेटिव एग्जाम डेट भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। ये बहुत ही एक डिवीजन लेवल पर होता है, इसलिए इसका एग्जाम कंडक्ट कराने में बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आपको जो सीधी भर्ती है वो वाइड लेवल पे है और इसके एग्जाम जो है यहाँ पे सबसे पहले अगर रेलवे के अंदर किसी भर्ती के एग्जाम होंगे तो सबसे पहले LP की भर्ती आई थी तो उसी के एग्जाम होंगे। हालांकि अभी जो SSC वगैरह है कई सारे एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट हो रहे हैं तो अभी उनके साथ में जो है इनके एग्जाम कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है। जैसा कि अभी रेलवे अधिकारी ने भी बताया था कि अभी जो है थोड़ा सा डिले यहाँ पे हो सकता है। तो जो रेलवे ने कैलेंडर जारी किया था वो फुलफिल यहाँ पे होता नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, अभी 1-2 महीने लग सकते हैं, 2-3 महीने लग सकते हैं इसमें एग्जाम कंडक्ट कराने में। आप कम से कम 1-2 महीने तो मान के चलिए, 1-2 महीने के बाद ही कुछ ना कुछ एग्जाम के रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिलेगा, है ना। जैसे कि SSC वगैरह एग्जाम क्लियर हो जाएंगे उसके बाद में आपके LP का एग्जाम करवाया जाएगा। रेलवे के अंदर कई सारी वैकेंसीज आ चुकी है, जैसे कि आपका मैं बात करूँ LP टेक्नीशियन, RPF और JE वगैरह पैरामेडिकल की, अब जो है NTPC की भर्ती जल्दी आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे में करके रेलवे के कई सारे एग्जामों के एग्जाम कंडक्ट होंगे। और एक बार रेलवे ने एग्जाम कंडक्ट कराना शुरू कर दिया तो जैसे नोटिफिकेशन 1 बाय 1 आए थे उस हिसाब से 1 बाय 1 आपके सभी एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो जल्दी आपके एग्जाम कंडक्ट हो गए और ये सारी कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे आप डिटेल से एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ। इस फॉर्मेट में आपको फॉर्म भर के भेजना है। फॉर्मेट में किसी भी टाइप की गलती नहीं करनी है, किसी टाइप की अगर गलती होती है तो आप जो है खुद रेस्पॉन्सिबल होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी कुछ चीज़ें ही बताई है कि ये ग्रुप डी के अंदर क्यों भर्ती इस बार ज़्यादा आएगी और 50,000 के करीब कैसे जो लोको पायलट की भर्ती इस बार हो रही है, प्रमोशन के अच्छे खासे चांसेज है ना। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी, ये छोटी सी अपडेट थी। आपको जानकारी अच्छी लगी वीडियो आपको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर करें। थैंक यू।